हालेलुया। जय मसीह। सब बहन भाइयों को जय मसीह। प्रभु आशीष बरकत दे। और मैं महंत मसीह, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं ये पंजाब में रहता हूँ, जलंधर में। और आज मैं अपनी सबसे बड़ी गवाही देता हूँ कि मुझे आज 4 साल, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें 4 साल मसीह में आए हुए हुआ है। और मैं हिंदू परिवार से मैं बिलोंग करता था और अब मैं मसीह में हूँ। और मसीह में आने का हमारा रीज़न जो है, कैसे मैं प्रभु में आया, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब हम दुखों में थे, बीमारियों में थे, परेशानियों में थे, नशे में थे, बंधनों में थे, तो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और आज़ाद किया। परमेश्वर का इसलिए हम लाखों और करोड़ों बारी हम उसका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने जीवन की गवाही को। परमेश्वर को पूरी महिमा और आदर मिले। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं आज के 15 साल पहले, मैं 14 साल की उम्र में मैं नशे करता था और मैं लुधियाने में था कि सरदार के यहाँ, और मैं वहाँ काम करता था। और काम करते करते कुछ गलत संगति से हम धीरे धीरे पहले नशा करने लग गए, और उसके बाद में हम बीड़ी, सिगरेट, डोडे, अफीम, शराब, ये सब करते रहे हम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं करता रहा इसी तरह और गलत संगति में। और कुछ दिन चलते चलते उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी हुई हमारी, और हमारी शादी हुई। हमारे दादी दादा थे, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमारी शादी की, क्योंकि हमारी माता जो थी हमारी नहीं थी। और हम दो बहन एक भाई थे, जिसमें से कि एक बहन एक भाई हमारे ख़त्म हो गए। बड़ी बहन, छोटा भाई ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमारी एक छोटी सिस्टर है और मैं बचे। और उसके बाद में हम इसी तरह हमारा कोई नहीं था, तो हमारे माता पिता भी, हमारे माता नहीं थे, हमारे बाप जो थे वो नशे में थे। उनकी देखा हम भी पड़ गए। और हमारे जो दादी दादा था, उन्होंने शादी ब्याह किया। करने के बाद में 1 साल बाद हमारी संगति गलत हो गई और हमारी छूटा हो गया। हम डिवोर्स हो गया हमारे इस नशे के कारण। और उसके बाद में काफ़ी दिन में ऐसे ही रहा, नशे में बढ़ते ही चला गया। नशे करते करते उसके बाद में उसके बाद हम फिर गांव आए। गांव में 1 साल गांव में रहे। उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ में रहे। ऐसे ही वहाँ भी यही हरकतें रहीं हमारी, नशा करना और गलत संगति में बैठना, दारू शराब पीना। और उसके बाद जब हम नशे करते रहे, उसके कारण हमारी डिवोर्स हो गया, छूटा हो गया। और उसके बाद हमने 3 साल बाद, 4 साल बाद हमारी फिर से मैरिज हुई। और जो मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और कुछ दिन पे चलते इसी तरह होते करते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम 2010 में जब हमारी वाइफ, जो दूसरी मैरिज हमारी हुई, वो प्रेग्नेंट थी। और उसको जब हम यूपी में थे उस टाइम, और वहाँ से प्रेग्नेंट करके, क्योंकि हमारे डैडी ने और हमारे दादी दादा ने हमें अलग कर दिया। और मैं वहाँ से फिर जलंधर 2011 में आया। हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम। हम नशे से परेशान थे और दुखों से परेशान थे। किसी बीवी भी थे, हमारी घरवाली वाइफ प्रेग्नेंट थी और परेशान थे हम।
वहाँ से जब आए 2011 में, तो हम फिर भी नशा करते रहे। और उस प्रेग्नेंट के टाइम में हमारी घरवाली को दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लग गया। अटैक ऐसा था कि वो जो है कि वो उसको दौड़ी के हरकतें पड़ने लग गई। उसके हाथ पैर मुड़ जाने, उसके हाथ पैर मुड़ जाने, उसके गर्दन टेढ़ी हो जाने, आंखें पुठी हो जानी, उसके बाद में उसके मुंह से झाग निकलना, ऐसे बहुत सारी हरकतें होती रहीं। उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग परेशान रहे। और जब बेबी हुआ, जो लड़का हुआ छोटा से, जो हमारा बड़ा लड़का हुआ, उसके 2011 में, उसके बाद भी हम परेशान रहे। उसके बाद रेगुलर अटैक होने लगे कि मेरे घर में पिछले टाइम में से इस बीमारियां रहीं। इस बीमारी के कारण हमारे बड़ी बहन ख़त्म हो गई, उसका भी बहुत इलाज कराया। उसके बाद में हमारी एक चाचे की लड़की थी, एक सिस्टर छोटी, वो ख़त्म हो गई इसी इसी चक्कर में। तीसरी बार अटैक जो हुआ हमारे वाइफ के ऊपर, बहुत तगड़े से हुआ। उसके बाद हम जगहों पे, अन्य जगहों पे जाते रहे, की जैसे कि जादू जो देख करते हैं, जो जादू टोना करने वाले, जो कि हमारे घर में भी ऐसा करते थे, पूजते थे, अच्छे देवी देवताओं को पूजते रहे। उसके बाद में हम बहराइच लेके जाते रहे दरगाह, दो दो साल वहाँ भी लेके गए। उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। होते करते दो, जब हमारा लड़का 4 साल का हुआ, उसके बाद दूसरी बार हमारी घरवाली प्रेग्नेंट हुई दोबारा से, फिर से दूसरे नंबर जो लड़का हुआ, वो 1 साल का लड़का था हमारा। तो उसके ऊपर अटैक होने लगे कुछ दिन बाद। अटैक होते करते उसी तरह फिर बहुत परेशान हो गए हम। खड़े पैर, जब 1 साल था, खड़े पैर नेक्स्ट, पहली बार उसको अटैक हुआ तो 1 साल में हमने खड़े पैर यूपी में आस्था हॉस्पिटल और रायबरेली में हमने हमने 60,000 रुपये हमें खड़े पैर लगाया। उसके बाद हमने 6 महीने का कोर्स किया। 6 महीने में कोई इसको फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम जलंधर में आए, दोबारा फिर से जलंधर में आए, तो फिर यहाँ भी वही चीज़ें, वही परेशानी कि हम 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने यही बोलना कि इसके दिमागी बुखार है, इसके दिमागी बुखार है, दिमागी बुखार है, ऐसे ही करते रहे। उसके बाद में फिर जब भी आते हम 10,000, 5,000, 15,000 इसी तरह लगाते रहे पैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें, और हम परेशानी में चलते गए। और इसके कारण पहले से हम परेशान ऐसे थे कि हम अपना घर द्वार नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि हमारे घर की नींव भी नहीं पड़ी थी। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे होते करते जब हमने एक मोबाइल लिया 4,000 का, उसमें यूट्यूब पे हमने देखना शुरू किया, चर्चों को बिलोंग करने किया, तो एक दिन देखा, हमने कहा नहीं, वैसे फिरजूली बातें हैं। उसके बाद फिर देखा तो हमने कहा फिरजूली बातें हैं, जैसे कुछ नहीं होता है, जाति धर्म बदलते हैं। तीसरी बार हमने जो देखा, हमने पूरी वीडियो देखा, तो हमें उसमें दिखाया गया कि जैसे कि मसीही परिवार और चर्चों में, जैसे कि पास्टर विजेंद्र सिंह, पास्टर अंकुर नरूला, और भी जगह से ऐसे चर्चे हैं, बहुत से चर्चे हैं। तो हमें पता लगा, हमारा दोस्त खामड़ी में जहाँ हम ड्यूटी करते हैं इस टाइम, वहाँ पर एक दोस्त हमारा था बहराइच का, उन्होंने हमें बताया कि आप चला करो। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ जाति धर्म बहुत से चीज़ें करते हैं, पैसे दे के सब कुछ, कैसे वैसा नहीं है, मतलब कि सब एक ही भगवान, एक ही गुरु हैं। लेकिन होते करते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि चलते चलते हमें बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ा, और कुछ दिन समय बीतता गया। उसके बाद 2018 में हमें पता लगा कि जब हमने यूट्यूब पे देखना शुरू किया, हमने विश्वास किया इन चीज़ों को। हमने कहा जब इतने लोग चंगे हो सकते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारी वाइफ क्यों नहीं बीमार होंगे। परंतु हमने एक वायदे किया प्रभु से। हमने कहा कि प्रभु, यदि तेरे घर में आऊँ, यदि हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, मैं अगर छुटकारा पा गए, तब मैं अपना जीवन तुझे दूंगा। और मैं उस टाइम मुझे नहीं पता था किसके साथ जाऊं, कैसे जाऊं। हमारा एक दोस्त था जो खामरे से था, नशा करता था वो, उसको हमने फ़ोन करके बुलाया और बताया हमने कि ऐसी ऐसी बात है, हमने चर्च जाना है। तो
उस टाइम मैं नशे करता रहा। फिर उनको बताया उसको सब कुछ, उसने कहा कोई बात नहीं, आप धर्म कोई भी माड़ा नहीं है, कहीं भी कोई बात चर्च जाना है, कौन सी चर्च जाओगे? हमने कहा हम बड़ी चर्च जाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप छोटी जाओ बड़ी जाओ, चर्च एक ही, प्रभु एक ही है। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने फिर उस टाइम हमने छोटी चर्च में जाना शुरू किया और जाना शुरू किया 1 महीने रेगुलर। उसके बाद हमारा घरवाली सही हो गई और कोई अटैक नहीं हुआ। और हमारा बच्चा जो था, 1 महीने के बाद हमारा बच्चा बीमार हो गया। उसके बाद में फिर हमने फ़ोन किया चर्च को, हमने चर्च से नंबर लिया था, यूट्यूब से निकाला हमने, फिर बात किया हमने, उन्हें बुलाया। और 10 संडे और 8 बुधवार हम जाते रहे, फिर सही हो गए, वो भी सही हो गया। उस टाइम सही हो गया, प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई, पानी पीते रहे, वो सही हो गए। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, पहले तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, हमने जाना शुरू किया। और जैसे ही हमें उठना बैठने को पता लगा, हमें हर चीज़ का पता लगा, और जिन चीज़ों को हमसे दूर, अपने से दूर करना था, उन चीज़ों को हमने दूर करना शुरू कर दिया। जैसे कि नशे दूर करना शुरू कर दिया, राह की तबीयत निकाल कर हमने बाहर रख दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, हमने सब कुछ छोड़ा। उसके बाद चलते चलते कुछ दिन बाद चलते चलते फिर चलते रहे। और हमारे जो चर्च थी वो लॉकडाउन के कारण, जैसे कि बहुत सी चर्चें बंद हुई, और उसके बाद बंद हुई, उसके बाद हम घर बैठे रहे, ऑनलाइन देखते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद, उस कोरोना में भी हमने परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ी, लाइव भी हम देखते रहे, प्रार्थना भी करते रहे परमेश्वर का। और हमेशा बाइबल अपने पास रखी, हमने छोड़ा नहीं। उस दिन का परमेश्वर, उस दिन से 40 दिन जो हमने बैठे थे घर में, हमने जो प्रेयर प्रार्थनाएं की, जो उसका रीजन परमेश्वर ने उसका हमें फल बहुत बढ़िया दिया। क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा चीज़ से, और बरकतें हमें दी। और जो हमारा 10 साल से, हमारा 15 साल से हमारे जो काम नहीं कर पाए, उसको हम किए। जाकर हमने घर में, कोरोना के बाद जब हम घर गए, तो उसके बाद में जब घर गए तो हमने अपना घर की नींव डाली। और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ ये करो वो करो, जैसे कि अपने अपने धर्मों में बहुत से लिखे हुए हैं कि धूप अगरबत्ती ये कराओ कराओ। लेकिन हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो परमेश्वर के योजना होगी वही होगी। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के नाम से हम ये सब काम करेंगे। हमने प्रेयर कराया, पहली ईंट हमने रखी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद पूरे नियम पड़ गई, सब कुछ हो गया। और जब मैं यहाँ से गया प्रभु ग्रहण करने के बाद, तो हम डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। अपना धर्म चेंज कर लिया, अपनी जाति चेंज कर लिया, और लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम कर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम गांव गए तो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि सबको पता था कि भाई नशा इतना करता था कि हद से ज़्यादा, 10-10 चिलम गांजा पी लेना, 2-2 बंडल बीड़ी पी लेना, और भी बहुत से नशे करना। ये बहुत असंभव की बात है कि छोड़ देना। हमने जब देखे तो लोगों ने कहा कि भाई कौन सी दवाई? हमने कहा कि भाई कोई दवाई नहीं खाई हमने, हमारे पास एक ही दवाई है, पुरुष मसीह, जिसका हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके कारण हम सब छुड़ाए गए। उनको अपने जीवन की पूरी गवाही दी, बड़े खुश हुए। और वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कि लोगों के लिए हमने प्रार्थनाएं की, लोग चंगे हुए। और बताते भी रहे लोग, हमें अच्छे हो गए, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें खुद को विश्वास नहीं होता था कि कि परमेश्वर मेरे द्वारा इतना काम कैसे कर सकता है। मैं खुद सोचता था कि कर परमेश्वर हमारा, जो हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर काम करता भी है, कि वैसे ही सब कुछ है, वो लोग कहते हैं। लेकिन हमें फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, हम करते हैं। और हम ऐसे करते रहे। उसके बाद में फिर एक दिन हम रात को प्रार्थना में थे, और ऐसे अचानक एक चीज़ें हमारे से रूहें आई हमारे सामने, कि जब लास्ट में हम 1 घंटे प्रार्थना में थे, उसके बाद में जब हम उठे, जो हम फायर प्रेयर में थे, तो उस टाइम हमारे ये सबसे बड़ी जीवन की गवाही है कि उस टाइम कभी हमें ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन नेक्स्ट उस दिन हमको रात को 11 बज रहे थे, जब हम प्रेयर कर कर उठे और फायर प्रेयर करना शुरू किया। उस टाइम हमारे सामने एक मनुष्य खड़ा हुआ, कि उसके बिल्कुल दाढ़ी लंबी, लाल आंखें बिल्कुल, और डरावनी सी, और हमें डराया। और हमारे रोए जो थे शरीर के खड़े हो गए। और खड़े हो गए तो मैंने आंखों को बंद ही रखा, लेकिन हमने कहा प्रभु ये सब क्या है? मैंने कहा गॉड, मैंने कहा ये क्या है, अब मैं क्या करूं?
तो मैंने फिर आंखों बंद किए था। हमने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? यदि अब पीछे मुड़ता हूं तो हमारा कुछ रहेगा नहीं, आगे बढ़ता हूं तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एक अंदर से आवाज़ आई कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 3 आवाज़ें ऐसी आई तो हमने फिर फ़ील किया अपने आप को कि परमेश्वर हमारे दाहिनी ओर है। और हमने आवाज़ आई कि मत डर, तो डांट यीशु मसीह के नाम से जाएगा भी। इसी टाइम हमने डांटा यीशु मसीह के नाम से 10 मिनट तक। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। ऐसा साफ हुआ मेरे आंखों की नज़रों से सामने से जैसे पानी साफ। बिल्कुल परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद में मैं उसके बाद कुछ दिन चलते चलते फिर मैं पंजाब आया, फिर जाता रहा। बहुत परमेश्वर अच्छे से काम किए और हमारी संगति भी कम हो गई बुरे लोगों से, और हमारे संगति भी दूर हो गई, और हमारे नशे भी दूर हो गए हमसे। बुराइयां भी हमने कर छोड़ दी थी इस टाइम। कि प्रभु का धन्यवाद हो कि जो हमें दमे का रोग था वो दम का ख़त्म हो गया, रोग भी ख़त्म हो गया। जो बीड़ी की पीने का कारण, गांजा पीने का कारण था, वो भी ख़त्म हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, हम खुद सोचते हैं कि हम प्रभु में आए तो हम दूसरे के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर ने पहले हमें चंगा किया, उसके बाद में हमारे बच्चों को चंगा किया। और आज तक हमारे और हमारी फैमिली के शरीर में ना कोई धागा है, ना कोई ताबीज़ है, कुछ नहीं है। हम बिल्कुल फ्री हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसी तरह करते हुए पिछले से पिछले साल की बात है कि पिछले साल की बात ही है ये कि 2021 की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि हमारे बच्चे ने कहीं छठ पूजा में जाके नहा लिया कि बच्चों ने कुछ हरकतें की, वहाँ से आया उसको बहुत उसको उसके 1-2-4 दिन बाद उसको अटैक हुआ, फिर से वही दौड़ गया अटैक। और मैं ड्यूटी पे था और मुझे उसके कारण मुझे ड्यूटी छोड़ के जाना पड़ा। फ़ोन से आया घर से कि आपका लड़का बीमार है। मैं गया वहाँ पर तो उसके बहुत हालत ख़राब थी कि इस दौरे के कारण बंदे को 1-1 घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा होश नहीं आता। जब होश में आता है उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कितने लोग ऐसे ही चले जाते हैं, लौट के आते ही नहीं, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब फ़ोन आया तो मैं गया यहाँ से। मैंने कहा प्रभु आज तक मैं तेरे साथ वफ़ादार था और आज तक तूने हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम किए हैं, ऐसा कैसा हो गया यदि? तो मैंने कहा कि बाइबल में तो लिखा है कि पाप के कारण ही बीमारी वापस आती हैं। तो हमने इस बात को हमने क्लियर किया, हमने देखा। तो मैं घर गया तो मैंने जाके पूछा, देखा तो उसको बुखार था और लेटा हुआ था। कम से कम 100-200 के टेम्परेचर में बुखार था उसका। और मैं जब वहाँ गया तो देखा तो वो हमारी वाइफ पैरों पे लेके बैठी थी गोद में। तो हमने पूछा क्या हुआ? बोलते वही अटैक फिर से हो गया। और फिर उसी टाइम हमने कहा कि कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारे से गलती तो नहीं हुई, होगी भी गई होती पर जाने अनजाने परमेश्वर माफ़ करेगा हमें, क्योंकि परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसके बाद होते करते कुछ दिन चलते चलते उसी टाइम फिर हमने देखा कि उसका शरीर हाथ पैर नहीं काम करते। अंदर 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 लिटाया, ले जाके हाथ पैर धोया। और हमें चर्च से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में मैं जुड़ा जब लॉकडाउन के बाद, तो हमें फिर उस कार्ड पर, अटेंडेंस कार्ड पर हमें ऑयल और हैंकी रुमाल हमको मिला था। वही रुमाल वही हैंकी में रखा हुआ था। ऑयल अप्लाई किया और उसके बाद में रुमाल रखा, हमने उसको मसा किया जो परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और हमने प्रेयर किया परमेश्वर से, हमने दुआएं की, हमने खुदा से हमने अपने पापों का प्रायश्चित किया। उस बच्चे के लिए भी हमने माफ़ी मांगी परमेश्वर से। और हमने रो रो कर, हमने आंसू के साथ हमने, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में अपने हथेली पे संभाल के रखा है। मैंने तेरे आंसुओं को अपने हथेली पे रखा है। और उस प्रार्थनाओं को हमने किया और संभाल के रखा। मैंने इस प्रार्थना की, हमने आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हमने प्रार्थना की, रोक की कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी वंश बचाया जाएगा। और धर्मियों की आवाज़ों को पहचानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। उसके बाद में 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हमारा लड़का बेटा उठा, छोट मंझिल वाला। उसके बाद बोला कि पापा मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो
मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने पानी लिया, प्रेयर किया, उसको दिया, हमने पानी पिया उसने। उसके बाद में हमने कहा चलो उठो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दौड़ो, लगाओ 7 चक्कर। दौड़ने लग गया। उसके बाद में बोला पापा मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और उसके बाद मैंने मैंने फिर उससे पूछा कि कुछ खाना है? उसने कहा नहीं हम पापा हमने कुछ नहीं खाना है। मैंने उसको दूध और सब कुछ खिलाया, बिल्कुल ठीक था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी घरवाली ने कहा अभी तक इसको 100 दो 150 120 इतना टेम्परेचर बुखार था कि इसके सर पर अगर एक बार कपड़े रखते थे कि 2 मिनट के अंदर ये सूख जाता था कपड़ा। लेकिन आपने प्रेयर किया, प्रार्थनाएं की, और आपने देखो आपका बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठंडा हो गया शरीर। मैं कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी टाइम के बाद चलते चलते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज तक हमारे लड़के बीमार नहीं हुआ है। और आने पिछली साल 2022 में, जो कि 2021 में ही, कि 2021 में दिसंबर के महीने में उसने हमारी वाइफ ने बपतिस्मा लिया। और हम हमारी वाइफ प्रभु में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। और हम चाहते थे कि इस वीडियो को बनाकर पहले हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता लगे हाँ प्रभु यीशु मसीह जीवित जिंदा खुदा है, जीवित था, है और रहेगा। और जो लोग बहुत, क्योंकि हम जब चर्च में नहीं गए थे तो लोग कहते थे कि धर्म परिवर्तन होता है, जाति धर्म बदलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का जाति और धर्म चेंज करने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर जीवन बदलने के लिए आया है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आए हैं, कि पापियों को हम छुड़ाएं। क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है। और पापियों को हम छुड़ाएं पाप से और अपने राज्य में लेके जाएं, जहाँ पे ना कोई भूख है ना अकाल है, परंतु आनंद का जीवन है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे जीवन को बदला, हमारे मन को बदला। और लोग कहते थे कि पैसे लेकर धर्म भजन करते हैं। हम जब प्रभु में आए तो हमें कोई पैसा नहीं मिला, कोई ऐसा कोई लालच नहीं मिला हमें, हम अपनी मर्जी से आए। और लोग हमारे जो आसपास के लोग थे, हमारे और भी तो लोग यही कहते थे कि इन्होंने पैसे लिए हैं, 50,000 1 लाख लिया है तब धर्म चेंज किया है। लेकिन हम चीखे मार मार के लोगों को बताते रहे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं चेंज होता है, वहाँ कोई पैसा नहीं मिला है। मैंने कहा अगर पैसा मिला होता तो हम ऐसे थोड़ी रहते। यदि हमको, मैंने कहा जिस चर्च में पैसा मिलता है वहाँ हमें ले चलो, हम चलते हैं, कहाँ देखते हैं कहाँ पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता है। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो परमेश्वर तुमको, जो अपने आप को नहीं बचा पाया दूसरे को क्या बचाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर वो अपनी कुर्बानी नहीं देता तो परमेश्वर का वचन नहीं पूरा होता है। आज परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं पूरा होता, परंतु उसने अपना प्राण देके परमेश्वर के वचन को पूरा किया और हमको छुड़ाया पापों से, गुनाहों से, निजात दिलाई हमें। मारा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से ही जी उठा। और उसने 40 दिन बड़े बड़े काम किए। उसने 12 चेलों का अभिषेक किया, उसने 12 चेलों को चुना, उसने हुक्म दिए उन्होंने कि जाओ पूरी पृथ्वी, पूरे संसार में पूरे फैल जाओ, पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और रोगियों के लिए तुम प्रार्थना करो, उनके सर पर तेल मलो, चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, वही काम और अपने चेलों को दिया। कहा उन्होंने कि मेरे चेले मेरे से बढ़कर बड़े बड़े काम करेंगे। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास दासियाँ बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, अपने बाहर के देशों में, कि वो बड़े बड़े काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मसीह में होने के कारण भी मसीह का विरोध करते हैं, संगति को खराब करने में लगे हैं। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, कि परमेश्वर का परमेश्वर राज बहुत निकट है, परमेश्वर का दिन बहुत निकट है, कि परमेश्वर ने चुनेगा। कैसे चुनेगा उनको? यदि आप पूरी बाइबल को पढ़ें, अगर कोई, आपका तो फर्ज बनता है कि अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा कोई विरोध करता है तो उसको समझाएं प्यार से कि हाँ परमेश्वर जिंदा है, कैसे उसने अपने वचन को पूरा किया है। और पूरे बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि मसीह शब्द का, पूरे बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है कि मसीह धर्म का, कि मसीह चेंज कर, मसीह ईसाई धर्म का कोई शब्द नहीं है उसमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, रायबरेली का रहने वाला हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। और वहाँ भी मैं पिछले जुलाई में मैं गया था, इस जुलाई में, मई जून में। और वहाँ गया तो मैंने पर्चे बांटे, बहुत से लोगों ने हमारे विरोध किया,
बहुत से ठाकुर ब्राह्मण ऐसे बहुत से लोग थे कि हमारा विरोध किया कि तुम परमेश्वर के परमेश्वर के तो अपने जो है कि जाति धर्म चेंज करने पे लगे हो, तुम ईसाई बनाने पे लगे हो, मुसलमान बनाने पे लगे हो। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई भी जाति धर्म नहीं चेंज करता है, परमेश्वर जीवन बदलता है। और हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। मैं जब घर में था तो प्रचार करके आया तो उसके दूसरे दिन हमारे घर में मैसेज मिला कि लोग हमारे चाचियों को संदेशा भेजा कि आपके घर का लड़का जो आया है बाहर से, वो प्रचार कर रहा है, वो जो है कि गलत काम है ये। यहाँ तक कि जिला प्रमुख हमारे यहाँ होता होता है, उसके यहाँ तक बात पहुँच गई कि भाई यहाँ धर्म यहाँ जो दूसरे धर्म का प्रचार हो रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, मुस्लिम बनाने का प्रचार हो रहा है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता गाइस, लेकिन चलो जो भी किया उनकी मर्जी है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विरोध के ही कारण लोग परमेश्वर मसीह को जानेंगे और जान रहे हैं। जितने लोग विरोध करते हैं वही लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम पिछले जिंदगी में जो पिछले जीवन था हमारा कैसा था, आपका जीवन कैसा है मुझे पता है, हमारी फैमिली को पता है। जब हम दुखों में थे, बीमारियों में थे, जब हम बीमार थे, हमारे बच्चे बीमार थे, हमारी वाइफ बीमार थी, हम नशे में थे, तो वो लोग कहाँ चले गए जो आज विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कभी कभी कोई हेल्प नहीं किया। वो लोग हमेशा पीछे भागते थे, कहीं हमसे पैसा ना मांग ले, कहीं हमसे कोई हेल्प ना मांग ले, ऐसे लोग करते थे। तो इसलिए गाइस आज मैं देखता हूँ कि पंजाब में भी अपने बहुत से लोग हैं कि जो परमेश्वर का वचनों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के धर्म का जो है कि बाइबल के जो है कि बहुत सारे विरोध करते हैं, गलत तरीके से बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ सोचने की समझने की बात है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास जो हैं, जो जो दास हैं, बहुत सारे दास हैं, बहुत सारी दासियां हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में परमेश्वर ने बाइबल में देखा हुआ कि नबी थे, तो नबी थे वो, तो बड़े बड़े काम करते थे। और उसी आज भी वैसे ही लोग हैं, आज भी वैसे ही पास्टर हैं, वो नबी है, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो ठहराए हुए लोग हैं, ब्लेस किए हुए लोग हैं कि उन्होंने दुख को उन्होंने देखा है, उन्होंने परेशानी को देखा, उन्होंने जिस जगह पे आज वो हैं, आज उस जगह को वहाँ पर पहुँचने के लिए कितने उन्होंने कठिनाई सही, कितने विरोध सहे उन्होंने, तब आज जाके वहाँ पहुँचे हैं आज। तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि आप रूस में से का विरोध मत करें, पहले पूरी बाइबल को पढ़ें, उसके बाद में बेबुनियाद बातें बाद में कीजिए। पहले बाइबल को पढ़िए, पूरा क्लियर कीजिए, धर्म के बारे में जानिए, आप कुछ समझिए, उसके बाद बोलिए। और बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कि वो किसी के विरोध में या किसी जाति किसी धर्म के विरोध में नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि वो अपने परमेश्वर का प्रचार करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि पापी हर एक जन बचाया जाए, हर नई रूह बचाया जाए, हर नया जीवन बचाया जाए, उसी प्रकार वो बचाया जाए। बहुत से बहन भाई हैं ऐसे कि वो इस चीज़ों में नहीं पड़ते, उनको पता है, लेकिन कुछ गलत लोग हैं ऐसे की संगति में हैं कि वो खुद विरोध करते हैं, खुद पाप में जाते हैं। इसलिए ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मेरे को 2022 चल रहा है, आज तक हमारे अंदर हमारे घर में कोई बीमारी, ना रोग है, ना कोई कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है, खुदा ने बहुत ब्लेस किया है। हम उस खुदा का शुक्रगुजार करनी है जिसने हमें हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, तो हमें पैसे दे के हमें चीज़ें मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन के हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो खुदा ने, जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने जो हमें फ्री में जो सांस दी है, जो ऑक्सीजन दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का, दिल और जान से शुक्रगुजार करना चाहिए। जब कोई भाई, कोई बहन जब चर्च में जाता है तो उससे कहते हैं कि जाति धर्म से निकाल लिया। लेकिन जब कोई मरीज बुखार से, बीमारियों से तड़पता है, किसी बीमारी से तड़पता है, जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी बाबाओं के पास जाता है, तो कभी पूछता है कोई किसी से कि कौन से धर्म से हो तुम?
डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर के यहाँ हम जब जाते हैं तो हमें बुखार होता है, परेशानी होती है, तो हम जाके यही कहते हैं, भाई फटाफट हमें दवाई दे दो, हमें टीका लगा दो, हम सही हो जाएँ। जल्द से जल्द अच्छी करना, अच्छा चीज़ देना। लेकिन उससे हम कभी पूछते हैं कि भाई तू कौन से है? जोड़ा है कि चमार है या कोई सिख है कि कौन-सा है तू कोई धर्म से? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। बस उस टाइम चंगाई चाहिए हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने हमें भेजा है, उसका हमें शुक्रगुज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बार-बार नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस पृथ्वी संसार में से हमें जाना है, तो हम कुछ करके जाएँ। और लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत से लोग थे, हमारे दोस्त भी बहुत से लोग कहते थे हमें कि वहाँ जाना तो दे के दान करना, दे के कुछ करना। लेकिन हमने सुना सबकी कही अपने मन की, हमने बीज बोया, परमेश्वर घर में बोते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर घर में बोया हुआ बीज, कोई हुई प्रार्थना की हुई प्रार्थना, बोया है बीज, की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। परमेश्वर हमेशा भले से देर में ही फल दे, लेकिन परमेश्वर बहुत बढ़िया फल देता है और हमें ठहराया है। आज भी हम लोगों के बीच में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम गाँव जाते हैं तो लोगों को सुसमाचार बताते हैं, घरों में बैठ के बताते हैं, अच्छी तरीके से बताते हैं, और रिश्तेदारी में जाते हैं वहाँ भी बताते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं होता। और बहुत से लोग जो हैं वो करते हैं, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर है कौन, किसकी हम आराधना करते हैं। और यहाँ पर भी है, ऐसे बहुत से दोस्त हमारे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मित्र हैं हमारे, कि उनको हम सुसमाचार देते हैं, वो जानते भी हैं, और आज जो लोग दुःख में तो आते भी हैं चर्च में, और वो चंगे भी हुए हैं और हो रहे हैं। इसलिए हमें तो परमेश्वर ने सिर्फ़ हमें ठहराया है, सिर्फ़ एक ज़रिया बनाया है कि आप इनको वहाँ तक लेके जाना है, बाकी परमेश्वर का काम है। और रही ना चंगा होने की ना होने की बात, वो आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा, आपको विश्वास है। अगर आप घर से अब निकल रहे हो, चर्च जा रहे हो, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मैं चंगा हो जाऊँगा। और जब ये आप इनकार करके जाएँगे तो आप वापस लौट के आएँगे परमेश्वर के घर से, तो आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 100% कि आप आज़ाद होके आएँगे, फ्री होके आएँगे, ब्लेस होके आएँगे। ऐसे मन मनी कहानियाँ नहीं हैं। ये बाइबल के अंदर जितने वचन लिखे हैं, जितने बिंदु लिखे हैं, सारे पूरे होने हैं। परमेश्वर ने कहा 10 महामारियाँ आएँगी, कोरोना आ गया। परमेश्वर ने कहा राज राज धर्म धर्म पे चढ़ाई करेगा, राज राज पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, कौम कौम पे चढ़ाई करेगा। हो रहा है ऐसा। सिर्फ ये पंजाब की नहीं, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात है। कभी मंदिर गिरा दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। तो ये अंत के दिनों की निशानियाँ हैं गाइस। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ़ करें, और हम इसी ज़ुबान से देखो, हमें परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं हमें भेजा है। हाँ, जब तक हम अनजान थे, जब हमको नहीं पता था, तो हम बहुत कुछ करते, लेकिन जब हमें पता लग चुका है तो हमें पाप और गुनाहों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम इसी ज़ुबान से, हम किसी धर्म से, किसी जाति से हम, क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैं भी। हम इसी में हुए, आपको बताया हमने 4 साल, सिर्फ हमको 4 साल हुए हैं, लेकिन 4 साल में हमने बहुत सब कुछ सीखा है हमने, क्योंकि हमारे 50-50 साल के, 60 साल, 70-70 साल के, 80-80 साल के मसीह लोग हैं कि उनके साथ हमारी संगति है, कि उनको आंखें बंद करके उनसे पूछ लो, अगर तो बाइबल खोलेंगे नहीं, आंखें बंद करके बता देंगे कहाँ कौन सा वचन लिखा हुआ है, और उनके साथ हमारी अच्छी संगति है, और और उनके ही बताए हुए रास्ते पर हम चले हैं, तो आज हम चर्च में हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं। पहले हमको खराब लगता था, आप लोगों की तरह, लेकिन अब हमें कोई खराब नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर के घर में आने से शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है हमें। और रह गई, हम किसी जाति धर्म से हैं, और हम देखो, हम क्या करते हैं, उसी ज़ुबान से हम गाली निकालते हैं, उसी ज़ुबान से हम अल्लाह कहते हैं, उसी ज़ुबान से हम अल्लाह कहते हैं, उसी ज़ुबान से भगवान कहते हैं, उसी ज़ुबान से हम गुरु कहते हैं, उसी ज़ुबान से हम गॉड कहते हैं। ये कैसी ये परमेश्वर के दिन थोड़ी ये शैतान का काम है सिर्फ, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, कि जाति किसी धर्म से नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाकर भेजा। और दूसरे नंबर बात यह है कि ये जो हमारे जीभ है ना, ये जीभ गाली देने के लिए नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए हमें ये जीभ मिली है, उसकी महिमा करने के लिए। जितनी हम बुराइयों को सोचते हैं, जितने हम गालियों को बकते हैं, इससे अच्छा है कि अगर हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी तारीफ़ करें। परमेश्वर हमारे
भेंट से, हमारे चढ़ावे से, हमारे इनसे खुश नहीं होता है परमेश्वर। परमेश्वर खुश होता है कि हम जो हमें ज़बान दी है उस ज़बान से हम उसकी तारीफ़ करें, उसका धन्यवाद करें, उससे बड़ा खुश होता है वो। हम उसकी संतान बनने का अधिकार दें। परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे देखा है, जितनों ने मुझे जान लिया, परमेश्वर को पा लिया। इसलिए हमें गाइस बहुत सोच समझ के चलना है और बुराइयों से हमें दूर रहना है। और मसीह में सताव आए, परमेश्वर ने कहा जब सताव आए तो तुम पर दुख आए मसीह होने के कारण, तो तुम आनंद मनाना, खुशी मनाना तुम, कि परमेश्वर का दिन निकट है। परमेश्वर ने कहा जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तुम्हारे साथ कैसा कुछ क्यों ना होगा, जरूर होगा। इसलिए हमें सोचने की और समझने की बात है कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो हम वचन को तिरुड़ मड़ोड़ कर नहीं, हम साफ साफ जानना चाहते हैं। और हमें बहुत सीधी सीधी बातें हमें सुनने की आदत है, हमें गोल गोल घुमा के सुनने की आदत नहीं है हमको। क्योंकि मैं एक बता दूं कि लोगों को हमने देखा है कि पढ़े हुए लोगों को फिजूली बातें करते हुए, अनपढ़ की जैसे बात करते हुए, वो सोचते नहीं समझते नहीं, कुछ भी बोली जाती, जो मर्जी बोली जाओ, पुट्ठा सीधा जिधर मर्जी। और मैं किसी जाति किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, हमें बहुत खुशी होती है हमें किसी धर्म का बंदा हो। हमारे लिए सब बहन बहन भाई हैं, बहुत बहन भाई हमारे। मैं उनसे खुश होता हूँ, मिलता हूँ और आनंद भी आता है हमें। और हमने आज तक किसी जाति से, किसी धर्म से, कोई भी जाति कोई धर्म से है, हमसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम शांति के लोग, हम शांति में रहना जानते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें नया जीवन दिया है। नया जीवन दिया है तो हम इस जीवन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि हमारे जीवन में जो दुख तो दुख दोबारा ना आए। और गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी समझने की ज़्यादा 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 इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, ताकि लोगों को पता चल सके। गवाही हमने इसीलिए दी है, अपने हमारे जीवन में बहुत गवाहियाँ हैं। लेकिन मैंने पिछली बार एक वीडियो बना के हमने डाला था फेसबुक पर, तो कुछ लोगों को कमेंट आया कि आपकी वीडियो जो बनी थी आप पूरी अच्छी तरह से नहीं बनी है, आप पहली बार बनाए हो, आप बढ़िया से थोड़ा आराम से बनाना है। मैंने ठीक है गाइस, उतना टाइम नहीं था, लेकिन आप ड्यूटी पे हैं, हम भी हैं, और 1 घंटे का समय होता है, उस समय में हमने वीडियो को बनाया है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना। और हमें रहेगी बात हमारी खुद की बात करूँ, मैं पासमान हूँ। मैं, हमारा कोई जाति कोई धर्म नहीं बदला है। और मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन खुदा ने इतना दिमाग, इतनी बुद्धि दी है हमें कि हम किसी की बात नहीं सुनते, सिर्फ सुनते हैं सबकी, करते हैं अपनी मर्जी की। और हम अपनी मर्जी से चले हैं। और जब हम मसीह में जाते हैं तो परमेश्वर बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। क्योंकि मैं खुद की बात करूँ तो हमारे माता, हमारे पिता छोड़कर हमें चले गए, संसारी थे वो, छोड़ कर चले गए। लेकिन हमारा जो आत्मिक पिता है वो जीवित है रहेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। उसने वायदे जो प्रॉमिस किए हैं वो पूरा करेगा। उसने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, परंतु मैं तेरे साथ अंत दिनों तक मैं तेरे साथ रहूंगा, अंत दिनों तक से रहूंगा। उसने कहा ना जो मैं छोड़ूंगा, ना जो मैं तुझे त्यागूंगा, परंतु मैं तेरे साथ अंत दिनों तक, युग युग में तेरे साथ रहूंगा। जो वायदे जो किए हैं, उसने प्रॉमिस किए हैं, उसको परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसे संगति बना के रखनी है। हमने पूरी संगति को छोड़ा है, हमने बहुत से लोगों को छोड़ दिया, हमारी दोस्ती बहुत कम हो गई। जब हम नशे करते थे, 1 बोतल लेके बैठते थे, जब दूसरा बंदा आता था तो 1 बोतल और आती थी, दूसरी बोतल। नशे में बहुत आगे थे। लोग सवेरे उठते हैं तो चाय पीते हैं, हमारे जेब में हमेशा भांग की गोली इतनी बड़ी बड़ी पड़ी होती थी। हमारी नशे से शुरुआत होती थी, वो दिन भी ऐसा था। दारू के नशे में कितनी बारी हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। हमारे नाक से और कान से खून बहा है। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया, हमें छुड़ाया हर चीज़ों से, बीमारी से, दुखों से। और आने वाले समय में हम फिर से वीडियो बनाएंगे, एक बेस्ट वीडियो बनाएंगे। और
बेस्ट वीडियो बनाएंगे और अच्छी वीडियो बना के हम फिर से रिलीज़ करेंगे, ताकि परमेश्वर का जो काम हमारे जीवन में हुआ है आगे बढ़े। लेकिन जो आज मैं गवाहियाँ दिया हूँ, इस गवाही को छोड़कर दूसरी गवाही हम के लिए हम बनाएंगे। और कहीं भी हैं, किसी चर्च में हैं, आप वफादार रहें, अपने पास्टर के साथ वफादार रहें, अपने कलीसिया के साथ वफादार रहें, क्योंकि परमेश्वर के दास हैं, दासियाँ हैं। और मैं भी इधर उधर नहीं भटकता। जिस जिस चर्च को पकड़ लिया है, हमने पकड़ लिया है। मैं खामरे में चर्च में आता हूँ, पास्टर अंकुर नरोला जी के, यूसुफ पास्टर अंकुर नरोला जी के चर्च में आता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सामर्थ परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा का काम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। खुदा बड़े बड़े काम करता है, लाखों करोड़ों गवाहियाँ आती हैं। और इसी तरह हमारे जीवन में ऐसी गवाहियाँ हैं कि अगर हम गवाहियाँ देने लग जाएँ तो हमारी पूरी दिहाड़ी भी हम गवाही नहीं दे पाएंगे। इतने बड़े बड़े काम करते हैं परमेश्वर। और थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन दास दासियों का कि हमें इसलिए ठहराया कि देखो, अगर हम जीवित ना होते तो आज हम गवाही नहीं दे पाते। आज पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में हम, जिस तरह से हम नशे करते थे, गलत संगति में थे हम, आज पता नहीं कौन सी कब्रिस्तान में हम भी पड़े होते। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जो हमने डिसाइड किया, हमने सोचा कि जब हमारे वंश पर, हमारे घराने पे जब बात आएगी तो फिर हमें बदलना पड़ेगा। अगर ना सीधा हुआ तो मेरे बच्चे कहाँ सुधरेंगे। फिर दुख तो आता रहेगा। परमेश्वर और वचन कहता है कि तो परमेश्वर बना रहेगा, खड़ा रहेगा आने वाले समय में। परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समय में जिस तरह दाऊद के साथ परमेश्वर ने वायदा किया कि उसके वंश को गद्दियों पर बैठाएगा, उसी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, फाइट करते रहेंगे, आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी ना, जो हमारी 10 पीढ़ियाँ होंगी, 100 पीढ़ियाँ होंगी, वो भी याद करेंगी कि इतनी आशीष, इतनी बरकत हमारे पास कैसी है। हमारे बाप दादाओं ने, पुरखाओं ने ऐसा कौन सा काम किया था जो कि इतनी आशीष हमारे पास है कि अभी तक नहीं खत्म हुई है। भले से हम गरीब हैं, संसार में हम गरीब हैं, लेकिन प्रभु में हम बहुत अमीर हैं। हमारा घर संसार में बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु के घर में, हमारा जो स्वर्ग में हमारा घर बहुत बड़ा है। वो घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब हम वहाँ जाएंगे, हम एक मन होके, तो परमेश्वर हमें बहुत वहाँ खुशी और आनंद आएगा। बाई गॉड, इस वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग विरोध करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप विरोध मत करिए, पूरी बाइबल को पढ़िए, देखिए। अगर नहीं पता है आपको, किसी पास्टर के साथ आप संगति बनाइए, बैठिए आप, तब आपको पता लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड, तारीफ हो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने ऐसा हमें दिन दिखाया कि आज हम बैठकर हमने बहुत सारे एक गवाहियाँ दी। हमारे जीवन में अद्भुत गवाहियाँ हैं, बड़ी गवाहियाँ हैं। और लोगों को ऐसे नहीं, हम गांव में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम गवाही को देते हैं, क्योंकि एक मनुष्य वचन तभी बता सकता है जब वो रूह से भरा हो, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर काम करता हो, तभी परमेश्वर के वचन भी को तभी फॉलो कर सकता है, तभी प्रचार कर सकता है। नहीं कर नहीं सकता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और इस तरह बात करना तो बहुत से लोग कर देंगे, छट्ठा उड़ाओ, ऐसे बहुत लोग करने वाले करते रहते हैं। बाय गॉड, तो थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हें माफ़ करे जो विरोध करते हैं। आने वाले समय में खुदा उनको माफ़ करे, उनको आशीष बरकत दे दी। खुदा ने कहा, जिसको तुम आशीष दोगे मैं उन्हें जो तुम्हें अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को कि जो तुम्हें आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे बदुआ देंगे मैं उन्हें बदुआ कर दूंगा मैं। तो हमें परमेश्वर की निगाहों में, हमें उनके प्रभु यीशु मसीह की निगाहों में हमें बने रहना है, खड़े रहना है, स्थान से पूरी फाइट करना है हमें। और किसी दुख के कारण, किसी परेशानियों के कारण परमेश्वर का हमें प्रचार नहीं रोकना है। परमेश्वर के वचन को बढ़ाते ही जाना है हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें डरने की, हमें हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवाही को देना है हमने, वचन को फॉलो करना है।
जहाँ तक पहुँचो वहाँ तक फॉलो करो। हम भी गाँव में जाते हैं, यहाँ तो चलो हम ड्यूटी करते नहीं पहुँच पाते, लेकिन जब हम घर में जाते हैं, गाँव में जाते हैं जब, तो हम 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जाते हैं, तो हमारे अंदर 1-2 दिन का जो काम होता है घर का, हम निपाट कर उसके बाद में परमेश्वर का वचन फैलाते हैं। अब कितने लोगों को हमने देखा गाँव में भी अपने, कि यहाँ भी देखा हमने कि वो प्यासे हैं बेचारे, पानी के बगैर प्यासे हैं वो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कलाम लिखा है, जो कोई मानव जाति उस कुएं में से पिएगा फिर से प्यासा होगा, परंतु जो कोई मानव जाति मेरे इस पानी में से पिएगा वो अंत दिनों तक प्यासा ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे एक हिरनी पानी के लिए तड़पती है जंगलों में, वैसे हम तड़पते हैं पानी के लिए। हम प्रार्थना हमारी ऐसी ही होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर से जो उस पानी को, जल को पिए, तो उसके अंदर से वो जल की नदियां बहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया फादर। तो गाइस, थैंक यू जीसस। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करें यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया फादर। हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम तेरा हालेलुया फादर धन्यवाद करते हैं मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह पिता। एक बार फिर से पिता हम तेरे चरणों में, तेरे कदमों में आते हैं मेरे पिता, अपने सरों को झुकाते हुए मेरे पिता। प्रभु मुझ पापी जो कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, जो गुनाह हो, जो पाप हुए पिता पिछले दिनों में, पिछले टाइम मेरे पिता, तो हमें क्षमा करे पिता। हम अपने पापों का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हैं पिता। प्रभु जो तेरा वचन कहता है पिता कि जहाँ भी तेरे नाम से मेरे पिता 1 या 2 या 3 या 4 इकट्ठे होते हैं पिता, वहाँ तुमके बीच में होता है पिता। हमें विश्वास है पिता, तुम्हारे दाहिने हमारे बीच मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी हमारे बीच मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी हजूरी में है मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुषनाथरी प्रभु। आज मेरे पिता इस वीडियो को मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर, जब इस वीडियो को मेरे पिता हम जब प्रभु जी हम इस वीडियो को मेरे परमेश्वर जब हम फेसबुक पर मेरे पिता नेट पर डाले मेरे खुदा, उन जितने भी लोग मेरे पिता इस वीडियो को देखे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन मेरे पिता आप काम करना मेरे परमेश्वर। और प्रभु इस गवाही को देख कर मेरे पिता परमेश्वर, इस गवाही को मेरे पिता सुनने के बाद मेरे परमेश्वर उनके दिलों को, उनके मनों को बदलना मेरे पिता, ताकि मेरे पिता जैसे हम तेरे साथ सच्चाई वफादारी के साथ चले मेरे परमेश्वर, वैसे प्रभु वो लोग भी चले मेरे पिता। और प्रभु आज मेरे पिता हम तुझसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु हमारे इस इंडिया मेरे परमेश्वर पिता, हमारे पूरे वर्ल्ड मेरे परमेश्वर, जितने भी दासियाँ हैं मेरे परमेश्वर, पास्टर हैं मेरे खुदावन मेरे प्रभु जी, उनके जीवन में आप अपना रूह, अपना मसा मेरे परमेश्वर अधिक ज़्यादा दे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु अपने दास, अपने दासू मेरे पिता, जो ग्रेस मसा मेरे पिता अपने दास अब्राहम को दिया मेरे पिता, जो ग्रेस मसा मेरे पिता अपने दास अब्राहम को दिया, मेरे अपने मूसा को दिया मेरे पिता, वही ग्रेस वही मसा मेरे परमेश्वर तेरे दासों मेरे परमेश्वर पिता, उनके हाथों पर दुगना दुगना उतरे मेरे परमेश्वर। उनके सेवकाई को हाथों को बढ़ाए मेरे पिता, उनके प्रचार को हाथों को बढ़ाए मेरे पिता, उनकी कृषियों को हाथों को बढ़ाना मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु वो तेरे भवन में, तेरे घर मेरे पिता, तेरे कार को, तेरी महिमा को मेरे पिता देख सके मेरे पिता। तेरे भवन में, तेरे घर में अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध, मुर्दे जिंदे किए जाए मेरे पिता, बड़े बड़े कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपने दासों को मेरे परमेश्वर पिता, उनके आने में, उनके जाने में आप उनकी सहायता करना मेरे परमेश्वर पिता। कोई अंधकार की शक्तियाँ मेरे पिता कोई छू न सके मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाएं मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि वो प्रभु अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु विरोधियों को मेरे परमेश्वर, तूने वचन कहता है मेरे पिता, अपने वचन के द्वारा कहा मेरे पिता कि तुम अपने वचन के द्वारा कहा मेरे पिता, कि प्रभु अपने वचन, अपने कलाम को तरह कहा मेरे पिता परमेश्वर पर, शत्रु से तुम प्रेम रखो, बैरियों को हमारे हाथों में सौंपो मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग मेरे पिता, बहुत से बहन, बहुत से भाई, बहुत से बच्चे मेरे पिता, हर देश में, हर मुल्क में, हर कंट्री में, इस इंडिया मेरे परमेश्वर पिता, बहुत से लोग मेरे पिता तेरे वचन के, तेरे वचनों के विरोध मेरे पिता, तेरे भवन के विरोध मेरे पिता, तेरे कलीसियों के विरोध मेरे पिता, तेरे दासों के विरोध मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, उनके दिलों को, उनके मनों को बदले मेरे पिता, तेरी सच्चाई को, तेरे फजीले को मेरे पिता वो जान सके मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो अपनी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए, तेरे भवन में, तेरे घर में तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए मेरे पिता,
तेरे भवन में, तेरे घर में आए मेरे पिता, अपने पापों का, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सके मेरे परमेश्वर पिता। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु उनके ओर पिता अपना दाहिना वाला हाथ, अपना कृपा वाला, सामर्थ्य वाला अपना हाथ बढ़ाए मेरे पिता, ताकि मेरे खुदा बाप हर नया रूह, हर नया जीवन बचाया जाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार मेरे पिता हर कार्य हो मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस जगह पर हम बैठे हैं मेरे खुदा इस जगह को मेरे पिता आप पवित्र करना मेरे परमेश्वर, अपनी आत्माओं के द्वारा, अपने रूह के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया फादर, थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जो इस देश के मेरे परमेश्वर, अपने इस इंडिया में, अपने वर्ल्ड मेरे परमेश्वर पिता, अपने हिंदुस्तान मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी मेरे परमेश्वर इस देश के हर मंत्री के लिए, अधिकारी के लिए मेरे पिता, हर सीएम के लिए मेरे पिता हमसे दुआ करते हैं पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे पिता, उनके अकल और दिमाग को खोले मेरे पिता, ताकि पिता तेरे वचन के अनुसार मेरे पिता, जिस तरह तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता कि जितने राजे, जितने महाराजे मेरे पिता तेरे वचनों पे खड़े रहे, चलते रहे मेरे परमेश्वर, वही आगे ठहर पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जितनों ने तेरे वचन को तोड़ा है मेरे परमेश्वर, उनको मेरे पिता उनकी गद्दियों से पिता उन्हें उठाकर नीचे फेंका है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसलिए पिता हम तुझसे दुआ करते हैं मेरे पिता, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हर को बॉर्डर पे जो खड़े नौजवान है मेरे परमेश्वर, उन सब के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं पिता। उनके प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हर छोटी सी प्रार्थना को उत्तर दिया, तुमने छुआ और ब्लेस किया, उन सबको बरकत और आशीष हमारे प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी उनके जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और शुरू से लेकर अंत दिनों तक आप सुने। उसके बाद में हमें कमेंट में बताएं कि कैसा हमारा ये वीडियो बनाने का कैसा तरीका रहा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके हमें आप ऑप्शन में हमें आप ज़रूर इस आईडी पर, फेसबुक पर हमें आप नेट पर हमें आप बताइएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।